नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के विचारों पर बात करने वाले हैं। इल्ची ली की मैंने 120 साल जीने का फैसला किया है। हमारे पास इस किताब का एक सारांश है और हम समझना चाहते हैं कि एक लंबी और सिर्फ लंबी नहीं बल्कि एक सार्थक जिंदगी जीने के पीछे क्या सोच हो सकती है। जी, ये सिर्फ साल गिनने की बात नहीं है ना? बल्कि उन सालों को पूरी तरह से कैसे जिया जाए, उस पर फोकस है। बिल्कुल। तो शुरुआत ही होती है इस बड़े बोल्ड स्टेटमेंट से, 120 साल जीने का फैसला। ये सुनने में ही मतलब कितना बड़ा लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। किताब की जो मेन बात है वो यही है, और जैसा आपने कहा, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप जिएंगे ही। नहीं नहीं। ये एक मानसिकता है, एक नजरिया अपनाने की बात है कि भाई बुढ़ापा जो है वो सिर्फ एक ढलान नहीं है, सही कहा। बल्कि ये एक मौका हो सकता है विकास का, कुछ नया करने का। और इसमें ये दूसरी छमाही को डिजाइन करने का आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, ये बहुत अहम है। मतलब रिटायरमेंट के बाद के वो 20, 30, 40 साल, उन्हें सिर्फ काटना नहीं है, जी नहीं। बल्कि जानबूझकर प्लान करना है, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ बनाने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए। बिल्कुल। और ये सोच जो है ना, वो सीधे सीधे हमारी जो सफलता की पुरानी परिभाषा है, उसको चैलेंज करती है। अच्छा, कैसे? देखिए, जिंदगी का जो पहला हिस्सा होता है, वो अक्सर मतलब हम सब भागते हैं बाहरी चीजों के पीछे, हाँ है ना? हाँ, करियर, पैसा, स्टेटस। वही सब। लेकिन कैली कहते हैं कि दूसरी छमाई में फोकस बदलना चाहिए, ज्यादा गहरे, ज्यादा मतलब वाले लक्ष्यों की तरफ जाना चाहिए। और इसी को वो पूर्णता या कंप्लीशन कहते हैं। पूर्णता, कंप्लीशन, ये थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि चलो मैंने बहुत कुछ पा लिया, अब मैं खुश हूं। ये उससे आगे की बात है। इसमें आपकी अंदरूनी शांति, आपकी सच्ची खुशी शामिल है, पर साथ ही दूसरों के साथ और प्रकृति के साथ आपका रिश्ता कैसा है, ये भी मायने रखता है। अच्छा। और क्या आप दुनिया में कुछ सार्थक योगदान दे रहे हैं, ये सब मिलकर पूर्णता बनती है। ये सिर्फ पाने से ज्यादा होने की बात है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। सिर्फ मेरा सुख नहीं, बल्कि एक बड़े दायरे में चीजों को देखना। और जाहिर है, इस लंबी उद्देश्यपूर्ण यात्रा के लिए शरीर का साथ तो चाहिए ही। बिल्कुल चाहिए। फिटली का वो कोट है ना, शारीरिक शक्ति ही जीवन है, बस चलते रहो। हाँ। बढ़ती उम्र के साथ एक्टिव रहना कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। पर मुझे ये अवसरवादी व्यायाम का आइडिया बड़ा प्रैक्टिकल लगा। हाँ हाँ, वो कमाल का है। मतलब ये नहीं कि रोज जिम में घंटों पसीना बहाना है, वही तो। बल्कि दिन भर में छोटे छोटे मौके ढूंढने हैं। जैसे फोन पर बात करते हुए थोड़ा टहल लिया। हाँ, या हर घंटे बस 1 मिनट के लिए उठकर कुछ स्ट्रेचिंग कर ली। हाँ, या 2-4 पुशअप्स, स्क्वाट्स। बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मिलकर बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। और ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये एक मेंटल चीज भी है। सही कहा। हर बार आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप कंट्रोल में हैं। अच्छा, अब शरीर की बात हो गई, अब मन की बात करते हैं। मन को भी तो खुश रखना है। जी बिल्कुल। और शायद उम्र के साथ खुशी के मायने बदल जाते हैं। वो शायद महंगी चीजों या बड़ी पार्टियों से नहीं मिलती। तो फिर खुशी कहाँ से मिलेगी? ले 3 दिलचस्प स्रोतों की बात करते हैं। पहला है होंगिक। होंगिक? जी, क्या है? इसका मतलब है सबके भले के लिए जीना। जैसे अपनी सेवा देना, वॉलंटियर करना, या अपना ज्ञान, अपना अनुभव दूसरों से बांटना। दूसरों के काम आना। हाँ। दूसरा है जागृति, मतलब जीवन कैसे चलता है उसके सिद्धांतों की गहरी समझ पाना। ये शायद ध्यान से या चीजों पर गहराई से सोचने से आता है। अच्छा। और तीसरा है रचना, कुछ क्रिएटिव करना, कोई नया शौक अपनाना, लगातार कुछ नया सीखते रहना। क्रिएटिविटी, सीखना। हाँ, ये वो चीजें हैं जो अंदर से खुशी देती हैं, टिकाऊ खुशी। ये होंगिक वाली बात, मतलब सबके भले के लिए जीना, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब लोगों की अपनी भी तो जरूरतें होती हैं, अपनी परेशानियां होती हैं। हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखिए, होंगिक का मतलब शायद ये नहीं कि आप अपनी जरूरतों को एकदम भूल ही जाएं, बल्कि ये समझना कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं या समाज के लिए कुछ करते हैं, तो उससे हमें भी एक गहरी संतुष्टि मिलती है, एक जुड़ाव महसूस होता है। अच्छा। और ये जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा काम ही हो, छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। और इसी से जुड़ी हुई बात है आसक्तियों को छोड़ने की। हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल काम लगता है। चीजों से मोह, पहचान से, पुरानी बातों से इन्हें छोड़ना मुश्किल है, पर कोनी कहते हैं कि मन की शांति के लिए जरूरी है। ये बोझ है एक तरह के। किस तरह के बोझ? जैसे चीजों का मोह या ताकत का, या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसका मोह,
या फिर अतीत की कोई कड़वी याद, कोई गुस्सा, इन्हें छोड़ने के तरीके भी बताते हैं वो। जैसे खुद पर ध्यान देना, मेडिटेशन, शुक्रगुजार होना कि हमारे पास क्या है, और ये स्वीकार करना कि बदलाव तो आएगा ही। ये एक प्रैक्टिस है, धीरे धीरे आती है। हाँ, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और जैसे शरीर को व्यायाम चाहिए, हाँ। वैसे ही दिमाग को भी तो कुछ चाहिए ना। या लियो कहते हैं मस्तिष्क सपनों पर जीते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारे दिमाग को एक्टिव और पॉजिटिव रखने के लिए उसे उम्मीदें चाहिए, सपने चाहिए, अच्छे विचार चाहिए। अच्छा। उसे पोषण देना है, और तरीके वही हैं, थोड़ी कसरत, लगातार कुछ नया सीखते रहना, खुद से अच्छी बातें करना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं। हाँ। और ऐसे लक्ष्य बनाना जो आपको जोश दें, प्रेरणा दें। ये सब दिमाग को तेज और स्वस्थ रखने में मदद करता है। सही है। और आखिर में 2 बातें और हैं। एक तो प्रकृति से जुड़ना जी, बाहर नेचर में वक्त बिताना जी, उसका असर तो हम सब महसूस करते ही हैं। स्ट्रेस कम होता है, मूड अच्छा होता है। बिल्कुल। और दूसरी बात है दूसरों के साथ बांटना और देना। हाँ, ये होंगिक से थोड़ा मिलता जुलता है। हाँ, पर ये शायद थोड़ा और व्यक्तिगत स्तर पर है। जैसे अपनी बुद्धि, अपना समय, अपने पास जो साधन है उन्हें दूसरों के साथ बांटना, किसी को मेंटर करना या बस किसी के काम आ जाना, इससे गहरी संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल। तो ये सारे विचार मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं कि लंबा जीवन सिर्फ जिया नहीं जाता, उसे एक्टिवली रचा जाता है। सही कहा। एक सचेत चुनाव करके, सफलता के मायने बदलकर, शरीर और मन दोनों का ध्यान रखकर, खुशी के नए गहरे स्रोत ढूंढकर और दुनिया से, दूसरों से जुड़कर। जी हाँ। तो कुल मिलाकर इल्चीली हमें लंबी उम्र को एक बोझ या अंत की तरह नहीं, बल्कि संभावनाओं से भरे एक नए रोमांचक अध्याय की तरह देखने की प्रेरणा देते हैं। ये सिर्फ पाने की नहीं, बल्कि पूर्ण होने की यात्रा है। बिल्कुल। और यहीं पर शायद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि अगर हम अपने आने वाले सालों को, अपनी जिंदगी की दूसरी छमाही को सिर्फ एक एक्सटेंशन न माने, बल्कि उसे पूर्णता के अपने एक खास मकसद वाला, एक अलग अहम दौर समझें, तो इस सोच से आज हम अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे, आज के हमारे जीने का तरीका कैसे बदल सकता है। ये वाकई सोचने लायक सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।